उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। बड़ी घटना घटी है और क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हैं पहले सुन लेते हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव का बोलना बड़ी तेजस्वी जी, आज जिस तरह से प्रशासन के द्वारा भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज की गई है, कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है, तो उसमें क्या कहेंगे? जो स्थितियां बनी हुई है तमाम बीजेपी कोई बदलाव सामने देखे सर इधर देखें जी, बात स्पष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया, हम लोगों ने भी कहा है कि जब सदन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी सब लोगों को बुला करके बात हो, वो तो बात स्पष्ट हो गई। देखिए कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग रोजगार मांग रहे हैं 10 लाख, तो बताए ना भाई कौन सा ऐसा राज्य है देश में 3 लाख से ज्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी में निकाली गई है। इसका कोई जवाब दे। और हम रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब देना भाई, महंगाई का हिसाब दे। तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात हुई और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें। ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं। 18 साल तक कौन था भाई यहाँ सरकार में? अरे हम तो, अरे मेरा जवाब दीजिए ना, ये कौन था? ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब न राज्य की तब बहाली तब जो है राजकीय जो दर्जा जो है वो दिया जा रहा है। और कोई छोटी मोटी जो शिकायत होगी संवाद कर रहे हैं हम, संवाद जो उनकी शिकायत होगी सुनेंगे। टारगेटेड लाठी तेजस्वी जी कहा जा रहा है, टारगेटेड लाठी चलवाई गई है। तेजस्वी जी, संजय झा जी, मनोज जी एक मिनट बस, मनोज जी जो लाठियां चली उस पर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है टारगेटेड लाठी चलवाई गई है, लाठियां चली उस पर क्या कहेंगे? 1 मिनट जान लीजिए, जो कुछ भी आप लोग को खबर मिल रही है उसमें सच्चाई नहीं है। बहुत संजीदगी से हर मामले पर नजर रखी जा रही है। रोजगार को प्रतिबद्ध सरकार है, कहीं कोई समझौता मतलब मौत नहीं हुई, लेकिन एक कार्यकर्ता की मौत, एक कार्यकर्ता की मौत, बीजेपी का आपने बदला निकाला, आपने बदला निकाला, पुलिस को अपना काम, आप लोगों ने बदला लिया है, ये चीजें कही जा रही है। कहना शरीफ पे कोई चोट नहीं, मौत किसी की भी होती है, दुख देती है, कष्ट देती है, लेकिन सही बात यह है कि ये हुड़दंग ये किया गया था डिरेल करने के लिए किसी के आगे। लेकिन पुलिस ने पहले लाठियां चलाई है सर, पुलिस ने पहले लाठियां चलाई है। इस तरह से तेजस्वी यादव हो चाहे मनोज झा हो, उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ है दुखद है, नहीं होना चाहिए। तो एक जो खबर है वो ले लेते हैं, क्योंकि मनोज झा से एक सवाल जरूरी है। मनोज झा जी, जो चीज़ें एक इंडिविजुअली बात, अच्छा तो देखिए स्पष्ट तौर पे मनोज झा राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता आरजेडी के, उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है ये दुखद है। वहीं जो है कई तरह की बातें जो है निकलकर सामने आई है, जिस तरह से लाठियां चली है भाजपा नेताओं पे, सांसदों पे, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो जो आज शिक्षक के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, कहा गया था जो शिक्षक के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाए, लेकिन कहीं शिक्षक नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं उपद्रवी माहौल बनाए हैं। लेकिन लाठी डंडा की बात है, अगर शांतिपूर्वक अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो वैसे नहीं होती। कहीं न कहीं अगर कुछ हुआ है तो उनकी तरफ से कुछ हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन स्पष्ट जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है उसमें देखा जा रहा है पुलिस ने पहले लाठियां चटकाई है। क्या लगता है ये टारगेटेड थी, आप लोगों ने प्लानिंग की थी? नहीं, प्लानिंग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में जो बिहार के अनेक क्षेत्र से आए हुए लोगों का जो मुद्दा रहता है, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सदन में उठाना चाहिए। जिस दिन से सदन चल रहा है उसी दिन से कभी भी सदन को चलने नहीं दे रहा है, बाधित कर रहा है। तो वो लोग टारगेटेड है, वो लोग टारगेट करते रहते हैं जो जनता के मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। तो देखिए उप मुख्यमंत्री ने भी बड़ा बयान दिया है, कहा कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक संघों से भी नीतीश कुमार ने बात करने की कोशिश करने की बात कही थी और कहा था कि मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, लेकिन भाजपा ने इसमें जो है डंगा अड़ाया है और शायद उसी का जो नतीजा है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी नाराजगी व्यक्त की है और बड़ा बयान जो है दिया है। भाजपा के नेता प्रमोद कुमार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पष्ट तौर पे जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि ये तमाम चीज़ें पहले से तय थी, पुलिस प्रशासन को कहा गया था, पुलिस प्रशासन अपना काम करती है।
तो फिर इस तरह की नौबत ही क्यों आई? तो प्रशासन पे जो है कहीं ना कहीं प्रशासन का सपोर्ट तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि पहले से जब सब कुछ भाजपा के नेताओं को पता था, शिक्षक संघ के चाहे शिक्षक एक भी नहीं पहुंचे थे, तो फिर इस तरह का हुड़दंग करने की ज़रूरत क्या थी? ये भारतीय जनता पार्टी की आयोजित कार्यक्रम थी और श्रीमान तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और जो पूर्व निर्धारित नियम है उसके हिसाब से इस काम को करेंगे, और वह काम नहीं किए। इसी का तो प्रतिरोध में हम लोग ये मार्च किए थे। तो कह रहे हैं इसमें जो है पुलिस की कोई गलती नहीं है, इसमें तो यही तो नीतीश बात कुमार ने करेंगे। हाँ। ये जो मैंने कहा ना कि ममता दीदी जब आई थी तो अपना मंत्र का जंतर थमा दी। जो पश्चिम बंगाल में पुलिस अराजकता करके जो जनतंत्र का हमला हो रहा है और जिस तरह से शासन और प्रशासन चलाया जा रहा है, वही स्थिति ये उत्पन्न करना चाहते हैं चचा भतीजा। तो जनता में चलकर इसका जवाब देना होगा। तो देखिए, जनता में चलकर इसका जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि ऐसी स्थितियां ही क्यों उत्पन्न हुई, सभी लोगों के प्रति जो है संवेदनाएं हैं, लेकिन कहीं कोई टारगेटेड नहीं था। तेजस्वी यादव ने ये चीज़ों को कहा, लेकिन भाजपा कह रही है कि जनता में चलकर इसका जवाब उन्हें देना होगा। एक कार्यकर्ता की भी मौत हुई, साथ ही साथ जिस तरह से सांसद हो, केंद्र में मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सभी लोगों को बुरी तरह से जो है दौड़ा कर पीटा गया। ये सब सुनियोजित थे, टारगेटेड थे, और कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट के तहत जो है प्रशासन से नीतीश कुमार ने पिटाई खिलवाई है। तो पूरे विधानसभा का सत्र जो है आज चौथा दिन था, चारों दिन हंगामेदार रहा। माहौल जो है देखिए किस तरह से तानातानी का है, दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष जो है लगे फिरे हुए हैं अपने में। तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, अभी कैबिनेट है तो सभी लोग कैबिनेट में गए हैं, लेकिन वही भाजपा के जो विधायक हैं वो अब भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। अब क्या कुछ जो है तस्वीरें आने वाले दिनों में निकल कर आती है, किस तरह से बिहार की दशा दिशा बदलती है, राजनीतिक बदलाव आते हैं, ये सभी चीज़ें जो है देखेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले का जो माहौल है वो जो है ये दिख रहा है। देखिए, महबूब आलम है। महबूब जी क्या कहेंगे? थोड़ा सा उठ जाइए, लाइव चल रहा है। हाँ, देखिए महबूब जी, जो लाठियां बरसाई गई, इस लाठियों का दोषी कौन? एक व्यक्ति की हत्या हुई, इसका दोषी कौन? ये दंगाई है। ये लोग दंगा करने आते हैं, प्रदर्शन नहीं करना आता है। तो जब लाठी उठी चलाने के लिए आते हैं ये लोग, ये तो प्रदर्शन नहीं करने आते, विरोध नहीं करने आते। लेकिन आपकी पुलिस की गलती, सरकार में आप सहयोगी है कहा जा रहा, प्रशासन की गलती। प्रशासन ने पहले जो है बिना बात किए लाठी चार्ज कर दिया। प्रशासन ने लाठी नहीं चलाई होगी, आप तो समझ रहे नहीं। पार्टी दंगाई पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है। ये जब आते हैं दंगाही करके माइलेज लेने आते हैं, उसी में कुछ हुआ होगा। और ये तो हमारी जैसे रिपोर्टिंग है, ये हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। उनकी मौत हुई है, बहुत दुखद है, मैं करता हूँ जरूर, लेकिन ये सब हरकत उन लोगों को नहीं करनी। भाजपा के नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, राजभवन भी कल जाएंगे सभी लोग। ये मंशा उनकी पूरी नहीं होती। वो भगवाकरण करने की जो उसकी कोशिश है, लोकतंत्र पर उसका विश्वास नहीं है। 2024 में जाने का रास्ता खुल चुका है, इसलिए भाजपा बौखला गई है। इसलिए राष्ट्रपति शासन के जरिए लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसकी मंशा उजागर। तो देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं पे जो लाठियां चली, उसको लेकर भाकपा माले के विधायक महबूब आलम भी कह रहे हैं कि उधर से ही कोई गलती हुई होगी, भाजपा ने ही कुछ और उनके नेताओं ने गलती की होगी। तो कई तरह के आरोप जो है वो अब भी भाजपा नेताओं पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। लेकिन भाजपा स्पष्ट तौर पे ये चीज़ें कह रही है कि इसका जवाब सदन से लेकर सड़क तक, जनता तक जो है देना होगा। साइड हो जाइए भैया। तो इसका जवाब जो है भाजपा के नेता ने जो स्पष्ट कहा है कि देना होगा। तो अब क्या कुछ होता है वो एक एक करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी स्थितियाँ सामान्य हैं, सभी के नेता हैं धरने पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव बोलकर कैबिनेट की बैठक में जा चुके हैं। तो नए अपडेट में के लिए भी लाइव जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।